दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है बिकॉज इंडिया के द्वारा अब दोस्तों अपना सेकंड मेजर अटैक लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें कि अब इंडिया के द्वारा 12 नई लोकेशंस पर ड्रोन स्ट्राइक्स को कैरी आउट किया गया है, जिसमें उन्होंने कराची एवं लाहौर के ऊपर भी अपनी इन स्ट्राइक्स को कैरी आउट किया है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं जैसे जैसे मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूं अभी भी इसको लेके डेवलपमेंट्स दोस्तों हमारे सामने आ रही हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो कि हमें फिलहाल देखने को मिल रही है, IC-814 हाईजैकिंग का जो मास्टरमाइंड था उसको भी दोस्तों अब खत्म कर दिया गया है, उसका भी गेम ओवर इंडियन आर्मी के द्वारा यहां पे कर दिया गया है। एंड इतना ही नहीं, कल रात को दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी ने एक बहुत ही डेस्परेट मूव किया था, जिसमें कि उन्होंने हमारे भारत के अमृतसर के ऊपर एक मिसाइल को दागने की कोशिश करी थी। अमृतसर से जस्ट 20-30 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव पड़ता है जो कि अमृतसर की ही रेखा में आता है, जेठूवाल विलेज। वहां पर इन्होंने एक मिसाइल को दागने की कोशिश करी थी, लेकिन फॉर्चुनेटली एंड थैंकफुली हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उस मिसाइल को भी हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया था एंड वो वाली मिसाइल कहीं पर भी किसी भी सिविलियन को हर्ट नहीं कर पाई थी। आप लोग यहाँ पे इसकी तस्वीर भी मैं आपको आगे जाकर के दिखाऊंगा, जो कि तस्वीरें सामने आई हैं। इन दोनों ही डेवलपमेंट्स के बारे में दोस्तों बातचीत करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है, जिसमें कि मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज और प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो आप लोग नीचे स्क्रीन पे दिए गए फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी काउंसलिंग टीम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट दोस्तों, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़। कल के इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर के एक्ट के बाद पाकिस्तान ने दोस्तों सभी हदें पार करते हुए अपनी घटिया हरकतें फिर से शुरू कर दी हैं, बिकॉज अब उन्होंने LOC के ऊपर जो अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू करी थी, उसके माध्यम से उन्होंने 13 सिविलियंस को ऑलरेडी इंडियन सिविलियंस को मार दिया है, जिसमें कि जो रिपोर्ट्स बता रही हैं उन्होंने हमारे घरों को, हमारे गुरुद्वारों को, जगह जगह पे अलग अलग जो पीसफुल लोकेशंस हैं, स्कूल्स हैं, गुरुद्वारे हैं, उनके ऊपर यहाँ पे हमलों को कैरी आउट किया है। एंड उसके बाद अभी भी वो शांत नहीं हुए थे, बिकॉज दोस्तों नई जो रिपोर्ट सामने आई, बताया गया कि उन्होंने कल रात को 1 बजे के आसपास एक मिसाइल को दागने की कोशिश करी थी टुवर्ड्स दी जेठूवाल विलेज, जो कि हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर के बहुत ही नज़दीक देखने को मिलती है। इसकी लोकेशन आप यहाँ पे देखिए, ये दोस्तों जेठूवाल विलेज है, यहाँ पर लाहौर है, दिस इज़ योर बॉर्डर, और यहाँ पर इन्होंने मिसाइल को दागने की कोशिश करी थी। बट थैंकफुली ये वाली जो मिसाइल थी वो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा मिड एयर ही इसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया था। बल्कि ये न्यूट्रलाइज करने के साथ साथ हमने उस मिसाइल के 3 अलग अलग टुकड़े भी कर दिए, जो कि अगेन एक बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज अगर एक ही बड़ा टुकड़ा कहीं पर भी जाके गिरता तो डेफिनेटली बहुत बड़ा क्रेटर बन जाता, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था, प्रॉपर्टी का भी, एग्रीकल्चरल लैंड का भी नुकसान हो सकता था। लेकिन एक ही टुकड़ा जो कि सबसे बड़ा था, दैट वाज ऑलमोस्ट 6 फीट का ये टुकड़ा था, बाकी उसके अलावा छोटे छोटे टुकड़े थे जो कि जगह जगह पे जाके गिरे थे। ये सारा का सारा जो ऑपरेशन था हमारे ही एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा कैरी आउट किया गया था। ये वाले जो टुकड़े को लेकर जो डेवलपमेंट है, ये दोस्तों हमारी पंजाब पुलिस के द्वारा, इंडियन साइड की पंजाब पुलिस के द्वारा कंफर्म किया गया है कि मिसाइल वाज इंटरसेप्टेड इन दी एयर इटसेल्फ। लेकिन जो ज़्यादा बड़ी डेवलपमेंट अब आ रही है, कल ही भारत ने बोल दिया था अगर पाकिस्तान ने अब कुछ भी किया, किसी भी तरह का हिट करने की कोशिश करी, तो उसको हम लोग रिटेलिएशन मानेंगे, एस्केलेशन नहीं माना जाएगा। उसको माना जाएगा कि पाकिस्तान जो है वो अब हमारे खिलाफ
फिर से अटैक कर रहा है। तो इसी के चलते अब दोस्तों इंडिया ने एक सेकंड अटैक को यहां पर जारी कर दिया है, जिसमें कि 12 लोकेशंस के ऊपर हमने स्ट्राइक को कैरी आउट किया है। लोकेशंस की अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आ रही, लाइक आई टोल्ड यू, जैसे जैसे मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूं धीरे धीरे डेवलपमेंट्स आ रही हैं। लेकिन कराची और लाहौर में ये वाली जो डेवलपमेंट्स हैं देखने को मिली हैं, जो सुबह कराची में हुआ था, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि वो भी भारत के ही द्वारा करवाया गया हो। लेकिन उस चीज़ को लेकर इंडियन गवर्नमेंट का अभी तक या फिर इंडियन आर्मी का ना तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कुछ आया है, ना ही इंडियन आर्मी का कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज आया है, जो कि वो आमतौर पर सोशल मीडिया पे डाल भी देते हैं कि हमने ये किया है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कुछ भी देखने को नहीं मिला है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो सामने आ रही है, अब्दुल रऊफ अजहर दोस्तों, जिसने IC-814 हाईजैकिंग का जो मास्टरमाइंड था और लश्कर का माना हुआ आतंकवादी था, उसको अब हमने इस ऑपरेशन में उसका भी काम तमाम कर दिया है। आप लोग टाइमिंग देखिए, ये डेवलपमेंट जस्ट अभी आई है, 10 मिनट पहले अब्दुल रऊफ अजहर को भी यहां पर एलिमिनेट कर दिया गया है। आप देखिए, कांदाहार हाईजैक का बदला फाइनली इंडिया ने ले लिया है। पाक का आतंकी अब्दुल रऊफ अजहर मारा गया। ऑपरेशन सिंदूर को दोस्तों इंडिया इज स्टिल कंटिन्यूइंग, बिकॉज जो मुझे लग रहा है इंडिया ने ठान लिया है कि अब किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। जो पुरानी चीज़ें हुई हैं, जो पुराने हमले पाकिस्तान की तरफ से हुए हैं, उनको भी अब हम लोग यहाँ पर उनका भी अवेंजमेंट एक ही इस झटके में लेने वाले हैं। देखते हैं क्या होता है। इनफैक्ट पाकिस्तान तो ये कह रहा है कि उनके द्वारा जो वो 12 इंडियन ड्रोन्स थे उन्होंने उसको शूट डाउन कर दिया है। लेकिन अगेन दोस्तों, पाकिस्तान के दावों पर, पाकिस्तान के क्लेम्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर ये वाकई में सच है भी, तो मे बी अगर ये शूट डाउन हो भी चुके हैं, लेकिन उसके पहले इंडिया को जो करना था वो हमने यहाँ पर कर दिया है, बिकॉज इस चीज़ की कंफर्मेशन हमें यहाँ पर मिल चुकी है। देखते हैं क्या होता है। आप जो भी सोचते हैं बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड